तस्वीरें आपको दिखाता हूं। बहुत से लोग भर्ती हैं अभी अस्पतालों में, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब इस पर सियासत भी खूब हो रही है, सियासतदान सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें और जिन 10 बेगुनाह लोगों की मौत हुई है, वो एक सवाल, एक प्रश्न चिन्ह जरूर छोड़ जा रही है कि हमारे देश में इस तरह के धार्मिक स्थल जो हैं, उन धार्मिक स्थलों पर इस हद तक भीड़ होती है और आखिर उस भीड़ को मैनेज क्यों नहीं किया जाता। आज दरअसल देव उठनी एकादशी का त्योहार मनाया जा रहा था और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कहा यह जाता है कि भगवान विष्णु को पूजने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान वेंकटेश्वर को भी विष्णु का रूप माना जाता है। इसी वजह से एकादशी के मौके पर श्रीकाकुलम में भीड़ उमड़ी थी। लोग सुबह से ही भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए उमड़े थे, लेकिन मंदिर में आने और जाने का रास्ता एक ही है दरअसल। और उसकी वजह से हुआ क्या, भगदड़ मच गई। आने वाले लोग भी उसी रास्ते से आ रहे थे और जाने वाले लोग भी उसी रास्ते से जा रहे थे, जिसके बाद 10 लोगों की मौत हो गई इस भगदड़ में। पाकिस्तान में भयंकर महंगाई से हाहाकार मचा हुआ। पाकिस्तान में एक टमाटर 75 रुपए का मिल रहा है, 75 रुपीज का एक टमाटर है। ये दावा कोई और नहीं, खुद पाकिस्तानी सांसद कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी सांसद ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में पाक सांसद ने कहा 75 रुपए का एक टमाटर लाया हूं, क्योंकि पाक में टमाटर 600 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। एक महीने में टमाटर की कीमतें 400% तक बढ़ गई। आवाम के गुस्से के बाद शाहबाज सरकार ने ईरान से टमाटर मंगा लिए। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान में प्याज का दाम भी आसमान छू रहा है। कराची में लोगों को 220 रुपए प्रति किलो प्याज खरीदना पड़ रहा है। लाहौर और इस्लामाबाद में प्याज 200 रुपए किलो बिक रहा है। पाक में सब्जियों के दाम बढ़ने की वजह मुनीर की फौज है, क्योंकि अफगान और पर हमलों के बाद दोनों देशों में टक्कर हो रही है। बॉर्डर पर लड़ाई के चलते अफगान से सब्जियां नहीं आ रही, जिससे पाकिस्तानी टमाटर और सब्जियां महंगे हो गए, प्याज के आंसू रो रहे हैं। अब पाकिस्तान में एक आतंकी को कोई ठोक गया है। अब देखिए जरा, हाफिज सईद के करीबी को कैसे ठोका गया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जब रात का वक्त था, उस वक्त हाफिज सईद का करीबी आतंकी अपने घर पर था। कसूर शहर में शेख मोइज रात में घर के बाहर खड़ा हुआ था। तभी बाइक से अचानक 2 अज्ञात बंदूकधारी पहुंचते। दोनों हमलावर पहचान छिपाने के लिए नकाब पहन कर आए थे। मोइज के घर के बाहर आते ही दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी। अंधेरे में गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। मास्क पहने हमलावरों ने काफी देर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। गोलियों की बौछार से आतंकी शेख मोइज छलनी हो गया। अज्ञात बंदूकधारियों की गोलियां आतंकी को लगी और जिसके तुरंत बाद उसके साथी उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। गंभीर हालत में मोइज का इलाज किया, लेकिन उसकी मौत हो गई। दावा यह है कि पाक में ऐसे 97 हमलों में 107 मारे जा चुके हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसे 6 से ज्यादा मोस्ट वांटेड आतंकी ढेर कर दिए गए। कराची में मसूद अजहर का करीबी रहीमुल्लाह मारा गया था। लश्कर का टॉप कमांडर शाहिद लतीफ ढेर किया गया और आतंकी शाहिद लतीफ 2016 के पठानकोट हमले का हैंडलर था। कौन था आतंक का शेख मोइज? मोइज की हत्या लश्कर तैयबा के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि मोइज लश्कर का टॉप कमांडर बताया जाता है। 28 साल का शेख मोइज हाफिज का बेहद करीबी सहयोगी था। उसे हाफिज सईद के भरोसेमंद साथियों में गिना जाता था और मारे गए आतंकी का पूरा नाम शेख मोइज मुजाहिद है। हाफिज के इशारे पर उसने कई आतंकी वारदात को अंजाम दिया। दावा है शेख मोइज भारत में 2 बड़े आतंकी हमलों में शामिल था। मोइज 2015 में गुरदासपुर अटैक में शामिल होने का आरोपी है और इस हमले में एसपी समेत 4 पुलिस वाले और 3 नागरिक मारे गए थे। इसके अलावा 2018 में सुंजवान आर्मी कैंप पर भी हमला हुआ था। जम्मू कश्मीर में तब 6 सैनिक और 1 नागरिक की जान गई थी। इसमें भी आतंकी शेख मोइज मुजाहिद के शामिल होने का शक है, लेकिन अब मोइज को उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी है। हालांकि आतंकी के मारे जाने पर आईएसआई पाक फौज ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन मोइज की हत्या पर पंजाब पुलिस का कहना है कि मोइज हत्याकांड में 20 लोगों पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है। वो दुकान चलाता था, लश्कर से उसका लेना देना नहीं है, लेकिन हत्या के बाद लश्कर की रैली रद्द होना एक बड़ा कबूलनामा भी है।